नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले तो आपको याद दिला दें कि दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज इस समय चल रहा है। अब केवल 8000 बचे हैं 1 मिलियन के लिए, और इस मिलियन के उपलक्ष्य में हम आपको हमारी मर्चेंडाइज पे 30% ऑफ देने वाले हैं। तो तुरंत इसको पहुंचाइए 1 मिलियन तक और 30% ऑफ भी लीजिए साथ साथ। तो आइए हम बात करते हैं आज की ताज़ा खबर की, और आज की ताज़ा खबर बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो ज़बरदस्त ये है कि गोरे साहब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा गया है जैसा कि पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ। पिछले 75 साल में भारत की सारी सरकारें, भारत के सारे राजनेता, भारत का सारा अभिजात्य वर्ग जो एलीट कहते हैं, भारत के सारे पंचमक्कार गोरों के सामने लंबे लेटते हुए दिखाई पड़े हैं। और इन गोरों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में यहाँ पर बीबीसी चलती थी। और बीबीसी क्या थी साहब? बीबीसी जो चाहती थी वो करती थी, जैसे चाहती थी वो भारत को दिखाती थी, पूरे विश्व में भारत को एक तरह से बदनामी करती थी। अब उसी बीबीसी के विरुद्ध गुजरात की एक स्वयंसेवी संस्था ने 10,000 करोड़ का अवमानना का मुकदमा कर दिया है। कितना? 10,000 करोड़ का, छोटा मोटा नहीं। किस मामले में? बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री चलाई थी, वो याद है आपको? बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अब उसमें डेफेमेशन का क्या कारण बनता है? डेफेमेशन का जो ग्राउंड बनता है वो यही बनता है उसमें कि भाई आपने उसमें न केवल मोदी के लिए अन्यथा बातें कहीं, जो कुछ भी आपने कहा उसको इस प्रकार से दिखाया जैसे कि उस पूरे गुजरात के दंगे के प्रश्न पर मोदी अपराधी है, जबकि हमको सबको पता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोदी को निरपराध घोषित कर दिया गया था। तो अब इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री में इस बात को कहीं हाईलाइट ही नहीं किया। वो 2 भागों में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें पहले भाग में तो पूरी तरह से गुजरात दंगे दिखाए जाते हैं, और दूसरे भाग में ये दिखाया जाता है कि भाई किस प्रकार से उसी गुजरात दंगों की एक प्रकार से निरंतरता है, और आज भी मोदी के राज में बहुत भयंकर माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कोई ये बात नहीं करता कि सारे अत्याचार तो इस देश में 800 साल से 900 साल से तो मुग़लों ने, मुसलमानों ने, इस्लामियों ने किए हैं हिंदुओं पर। और जो विल ड्यूरांट कहते हैं 80 मिलियन किल्ड, 8 करोड़, जिस समय भारत की जनसंख्या जो है वो 15 करोड़ हुआ करती थी, 8 करोड़ लोगों की हत्या इन इस्लामियों ने की थी। वो तो भारतीय जो थे वो जांबाज थे, जुझारू थे, वीर थे, लड़ते रहे, इसीलिए वे आज भी बचे हुए हैं। और आज जो है वो 110-115 करोड़ हैं, वरना इस्लामियों ने तो अपनी कोई भी शक्ति लगाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी थी कि यहाँ वे समाप्त हो जाए। अब इन्होंने जिस तरह से दिखाया, जिन लोगों के इन्होंने ओपिनियन लिए, अब ओपिनियन किसके किसके लेते हैं ये? उसमें ओपिनियन लेते हैं हरतोष सिंह बाल के, राणा अयूब के। सबके सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से राष्ट्र के, देश के विरोध में खड़े हुए लोग हैं, और इनकी ओपिनियन के अनुसार से, इनके मत के अनुसार वो इस डॉक्यूमेंट्री में एक बड़े ही शातिर तरीके से मोदी को अपराधी घोषित करते हैं। और देश में जो अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने इस पर क्या मत दिया उसका कोई भी उल्लेख नहीं करते हैं। तो एक तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान का और भारत की न्यायपालिका का भी मानहानि करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा
कि ये तो एक अप्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायपालिका की तो संपूर्ण अवमानना है। क्यों करते हैं ये? इसलिए करते हैं कि इनको अब ये लगने लगा है कि ये जो भारतीय हैं ये अब हमारे कहने से, हमारे इशारे पर भी नाचते नहीं हैं। ये जो है वो अपना स्वतंत्र मत रखने लगे हैं। वे जो हैं वो हमारे जो सारे हमने नैरेटिव्स बनाए हैं, इनके इतिहास के, इनके भूगोल के, इनके समाजशास्त्र के, उन नैरेटिव्स को चैलेंज करने लगे हैं, उनको चुनौती देने लगे हैं, उनको गलत साबित करने लगे हैं। अब ये जो है वो आर्यन इन्वेजन थियरी नहीं मानते। अब ये लोग जो हैं ये हमारे द्वारा बताया हुआ जो पूरा का पूरा जो कास्ट थियरी है उसको नहीं मानते, उसको भी चैलेंज करते हैं, उसकी भी चुनौती देते हैं, उसके जो रेफरेंसेस ढूंढते हैं उन रेफरेंसेस को ढूंढ के और उन रेफरेंसेस को लगातार वह पूरी तरह से मिथ्या साबित कर देते हैं। तो ये इनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इनको ये कहना है, इनका मत ये है कि भारत गुलाम था और भारत को गुलाम ही रहना चाहिए, और वो गुलामी जो है वो तभी हो सकती है जब ये पूरी तरह से मानसिक रूप से गुलाम रहे। आपको याद होगा कि कैसे भागे थे अंग्रेज़ तब भागे थे जब इनको ये लगा कि हमारी जो फ़ौज है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अब ये हमारे काबू में नहीं रही, ये जो है INA टाइप की हो गई है और अब ये सोचने लगी है, अब ये भारत के प्रति न केवल प्रतिबद्ध हो गई है अपितु अपने आप को भारत सरकार के प्रति ही उत्तरदायी मानती है। भारत सरकार मतलब भारतीयों की सरकार। जब इनको ऐसा लगा तब ये छोड़ के भाग गए, लेकिन भागने के पहले जो इन्होंने कार्य किए वो बड़े ज़बरदस्त थे, क्योंकि उनको गुलाम मिल गए। उनको गांधी के रूप में, उनको नेहरू के रूप में वो ऐसे लोग मिल गए जो पूरी तरह से इनकी ग़ुलामी करने के लिए तत्पर थे। तो उन्होंने गांधी के माध्यम से अपने एक ब्राउन साहिब यानी कि नेहरू को यहाँ का प्रधानमंत्री बनवाया, और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो डॉक्यूमेंट्स जो बाहर निकले हैं उसके अनुसार वो पूरी तरह से अपनी जो सॉवरेंटी थी, अपनी जो सार्वभौमिकता थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने के लिए तैयार हो गए। आपको ध्यान नहीं होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो आज भी उनकी स्टैच्यूट बुक पर विराजमान है। वह आज भी कानून है ब्रिटेन का, और उसमें से जो एक क्लॉज था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में वो ये था कि जो भारत है उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो सार्वभौमिकता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगी, वो ब्रिटेन के पास रहेगी। ब्रिटेन की क्वीन जो है उसके पास रहेगी, ब्रिटेन का किंग उस टाइम था उसके पास रहेगी। इसको उन्होंने 76 में 1976 में जाकर इसको उन्होंने रिपील किया है, केवल इस क्लॉज को। एक्ट आज भी रखा हुआ है उनकी स्टैच्यूट बुक पे। तो इसलिए वो पूरी तरह से सोचते हैं कि भाई भारत को उनका गुलाम था तो गुलाम ही रहना चाहिए। BBC इसी विचारधारा को पूरी तरह से भारत में न केवल पोषित करती है अपितु उसको प्रसारित भी करती है। इसीलिए पूरी तरह से एक तरह से यहाँ पर वो मार्क्सिस्ट इत्यादि की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि भारत को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और भारतीयों की अपनी दृष्टि में हीन साबित किया जा सके। कैसे यह प्रमाणित किया जाए कि भारत जो है उसकी कोई विचारधारा नहीं है अपनी, भारत का कैसे अपना कोई स्वयं का इतिहास नहीं है, कैसे भारत का अपने समाज के प्रति कोई सोच नहीं है, कैसे भारत जो है वो सदैव गुलाम रहा है। और इस तरह से एक हीन भावना हमारे में भर के और अपना उल्लू सीधा करते रहे। पिछली सरकारें करती ही थी ऐसा। जानते हैं कि मनमोहन सिंह जो है वो इसी ब्रिटिश एम्पायर के आधुनिक रूप, यानी ब्रिटिश एम्पायर का आधुनिक रूप क्या है? ब्रिटिश एम्पायर का आधुनिक रूप है अमेरिकन एम्पायर। केवल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसका हेडक्वार्टर लंदन से बदल के और वाशिंगटन हो गया। इसके अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं आया।
वो लगातार अपने हिसाब से किस प्रकार से उनकी इकोनॉमी चलती रहे, वो शोषण करते रहें, वो किस प्रकार से पूरी दुनिया को अपनी रिजर्व करेंसी के बहाने चलाते रहें, यही उनके उद्देश्य होते हैं। किस प्रकार से उनकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, टेक है, वो दूसरे लोग उनके इशारों पर, उनके टर्म्स पर उनका उपयोग करके और अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो गाढ़े रिसोर्सेज हैं, वो उनके बनाई हुई कीमतों पर उनको स्थानांतरित ट्रांसफ़र करते रहें, ये रिसोर्स ट्रांसफ़र होता रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि बीबीसी के विरुद्ध इतना बड़ा डेफेमेशन केस लाया है। बीबीसी की नाक जो है वो पूरी तरह से ज़मीन पर रगड़ कर और इनको ये दिखा देना चाहिए कि इस प्रकार की बात जो है अब वो किसी तरह से यहाँ पर सहन नहीं की जाएगी। और केवल बीबीसी ही क्यों, एक अल जज़ीरा और है, उस अल जज़ीरा के विरुद्ध भी इसी प्रकार का सूट यदि कोई लाए तो मुझे उसमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो अंग्रेज़ साहबों, तुम्हारे दिन अब लद चुके हैं, ये तुम्हारी जो है वो साहबगिरी अब छोड़ो और वो आओ, भारत जो है वो अब विश्व का नया साहब है, ये समझो। ऋषि सुनक वैसे भी भारत से एफटीए करने के लिए बड़े आतुर हैं, तो वो एफटीए करो और ये बीबीसी करो बंद। ये बीबीसी तो इतना बड़ा शोषक है कि आज भी ये लाइसेंस फ़ी लेता है हर ब्रिटिश सिटीजन से, या हर ब्रिटिश वहाँ का जो भी नागरिक है जिसको नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, हर उस व्यक्ति से ये फीस लेता है, लाइसेंस फ़ी लेता है। और उस लाइसेंस फ़ी के ज़रिए पूरी दुनिया में ब्रिटेन का नैरेटिव चलाता है। ये भी उपनिवेशवाद का एक पहलू है। अब इस उपनिवेशवाद को समाप्त करिए, बीबीसी की बैंड बजाइए, अल जज़ीरा इत्यादि की बैंड बजाइए और भारत की संप्रभुता पूरे विश्व में स्थापित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।